नमस्कार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं आरबीएन नेटवर्क। एक खबर जो है तेजी से वायरल हो रहा है और चर्चा का विषय बन चुका है। मैं बात कर रहा हूं रंगरा प्रखंड के मदरौनी पंचायत का, जो कि मदरौनी पंचायत के मुखिया अजीत सिंह मुन्ना के कार्यकाल में 16 करोड़ रुपए का गबन किया गया, इस तरह का खबर चला है। लेकिन अजीत सिंह मुन्ना ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुद उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सीधे हम दिखाते हैं अजीत सिंह मुन्ना का स्टेटमेंट। कल एक अखबार में ये इस तरह का एक न्यूज छपा है कि 16 करोड़ 90 लाख रुपए का मुखिया मदरौनी के द्वारा गबन कर लिया गया है। तो इसी के संदर्भ में आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की इच्छा जताई, जिसमें कि आप लोग आज सम्मिलित हुए हैं। क्या पूरा मामला क्या है? मामला ये है कि 16 करोड़ रुपया, मैं एक ही बात पूछता हूँ कि जब एक मुखिया को पूरे 5 साल के अंदर 1.25 करोड़ रुपए की राशि दी जाती है, और जो कि पिछले 2016 से लेकर के 2020 तक में लगभग 1.25 करोड़ के आसपास दिया गया पैसा, तो हमारे द्वारा 16 करोड़ रुपए का गबन का कैसे ये निकला? और 16 करोड़ रुपया जब हमारे पास पैसे ही नहीं आए हैं, तो हमारे द्वारा कैसे उस पैसे का गबन कर लिया गया? आधार क्या दिया है उसमें? उसमें आधार दिया गया है कि मदरौनी के मुखिया को 16 करोड़ 90 लाख रुपया आया, और इनके द्वारा जो है सो नाला का निर्माण नहीं करवाया गया। वार्ड नंबर 2 में नाला का निर्माण नहीं करवाया गया, जबकि हमारे द्वारा यहाँ पे 18 लाख के नाले का निर्माण करवाया गया, जिसको कि हमारे द्वारा पूर्व में मनरेगा के द्वारा लिया गया था उस योजना को, और ग्राम सभा करके हमारे द्वारा उसके ऊपर पंचायत की जल्दीबाजी की वजह से हमारे द्वारा पंचायत में वर्क करने के लिए हमारे द्वारा ग्राम सभा में ले लिया गया, और उसके बाद वार्ड विकास समिति के द्वारा हमारे द्वारा काम करवाया गया। ये कब हुआ था? ये वर्क हमारे द्वारा लगभग 7-8 मंथ्स बिफोर ये वर्क हमारा दोनों ही वर्क डन हो चुका है। कंप्लीट है जी, दोनों वर्क हमारा फाइनल हो चुका है। क्या कहेंगे जो आरोप लगा रहा है, आप क्या कहेंगे? देखिए, ये आरोप तो बिल्कुल ही बेबुनियाद बातें हैं। जब एक विधायक को फंड 2 करोड़ रुपया साल का मिलता है, तो एक मुखिया को कहाँ से 16 करोड़ रुपया मिल गया? हम तो सबसे पहले ताज्जुब तो हमें ये होता है कि उनके द्वारा कहा गया है कि आरटीआई के सूचना नरेंद्र कुमार सिंह के द्वारा सूचना डाला गया था, जिस सूचना में इस चीज़ का उद्भेदन हुआ। तो हम ये पूछना चाहते हैं सर उनसे कि 16 करोड़ रुपया जब आया ही नहीं, तो उनको क्या वीडियो गलत इन्फॉर्मेशन दिया कि 16 करोड़ रुपया निकला है कि नहीं निकला है? और वीडियो साहब कहाँ से ये बात बता दिए उनको कि 16 करोड़ रुपए का गबन हो गया मदरौनी पंचायत में? वीडियो तो बोल रहे हैं जांच किया जाएगा मामले को लेकर। जांच किया जाएगा, ठीक है, जांच करें, उसके लिए हम उनको नहीं पकड़ रहे हैं। लेकिन हमारे द्वारा पूर्व में भी इस तरह का ब्लेम लगाया गया था कि मुखिया के द्वारा 1.5 करोड़ रुपए की घोटाला कर लिया गया। हम यही पूछना चाहते हैं, सरकार से भी पूछते हैं और हम सभी मीडिया के बंधुओं से भी ये पूछना चाहते हैं कि इस तरह के भ्रामक न्यूज़ को डालने का उद्देश्य या तो मुझे आप लोग गंदा करने के लिए चाह रहे हैं, या हमें तो समाज में रेपुटेशन हमारा खराब करने के लिए चाह रहे हैं, या फिर जो भी बात हो, इसमें तो मैं कुछ कह नहीं सकता। जब हमारे पास में पूरे कार्यकाल में ही 2016 से लेकर के 2021 तक में 1.25 करोड़ रुपए ही आया है, तो कहाँ से 16 करोड़ का गबन हो गया? और उनके द्वारा कैसे इस तरह के भ्रामक न्यूज़ को छाप दिया गया? इसका कोई प्रमाण आपके पास होगा कितना पैसा आया है? प्रमाण तो देखिए, आप भी किसी गांव से होंगे, आपके भी गांव में मुखिया जी होंगे, तो आप अपने गांव के मुखिया जी से पूछ लीजिएगा। यदि मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप सभी अधिकारी भी देखेंगे इस न्यूज़ को, तो मैं झूठ क्यों बोलूंगा? क्या सरकार को नहीं पता है कि कितने पैसे हमने पंचायत में भेजा और कितने नहीं भेजा? ये जो काम हुआ 7 निश्चय के तहत भी काम हुआ होगा। देखिए, 7 निश्चय के तहत हमारे द्वारा काम हुआ। 7 निश्चय में लगभग 34 लाख का काम जो है, जो कि हमारा धरातल पे हो चुका है, और उसका आज तक एमवी बुक नहीं किया गया है, जिसके लिए कि डीएम साहब को भी हमारे द्वारा आवेदन दिया गया, डीपीआरओ साहब को भी आवेदन दिया गया कि मतलब हमारे यहाँ के जो जेई साहब के द्वारा कुछ ज़्यादा कमीशन का डिमांड किया जाता है, जो हम देने में सक्षम नहीं थे, जिसकी वजह से कि आज तक 34 लाख का काम जो है हमारा सड़क पे धरातल पे दिखने के बाद भी उसका एमवी बुक नहीं हो रहा है। बाढ़ राहत बाढ़ राहत का पैसा में बाढ़ राहत के पैसे में तो मुझे लगता है कि मेरे जेब से ही 1 लाख रुपया हर वर्ष खर्च होता है बाढ़ में। और बाढ़ में जो भी हमारे द्वारा स्थिति उस समय बनती है, हमारे द्वारा जो भी खर्च किया जाता है, तो सरकार से तो हमें मिलता नहीं है वो पैसा।
मतलब जो फंड में पैसा है मनरेगा का तभी तो पैसा आया होगा। मनरेगा के तहत पैसा आया होगा तो मुश्किल से हमारे द्वारा मनरेगा का 2 से 2.5 करोड़ रुपए का पूरे वर्ष 5 वर्ष में हमारे द्वारा काम किया गया होगा। और 5 वर्ष में जितने वर्क हमारे द्वारा किए गए हैं मनरेगा में, मैं एश्योरेंस देता हूं कि एक भी काम में हमारे द्वारा अनियमितता नहीं बरती गई है। और चाहते क्या है आप? हम यही चाहते हैं कि ये ऐसे भ्रामक न्यूज़ डालने वाले से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि और ऐसे जो कि इलिटरेट लोग जो कि मीडिया को बदनाम करने की कोशिश करते हैं बार बार, ऐसे लोगों को मीडिया से भी हटाना चाहिए, जिसकी वजह से कि आज ऐसी स्थिति एक मुखिया के साथ भी इस तरह की स्थिति खड़ी हो गई है कि ना मैं बाहर निकल पा रहा हूँ ना मैं घर में रहने लायक रह गया हूँ। प्रशासन से क्या मांग करते हैं आप? प्रशासन से ये मांग करते हैं कि उचित कार्रवाई करें और यदि मुखिया उस जगह पे जितनी बातें मुखिया ने कही हैं, यदि उसमें कहीं भी कोई भी गलती निकलती है, मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि 7 निश्चय में 4 से 5-6 वर्क हमारे द्वारा पेंडिंग है, लेकिन उसके पेंडिंग होने का कारण ये था कि जब 34 लाख का काम हमारा आज तक एमवी नहीं बुक हुआ है 1 साल 1.5 साल से, एक रोड भी आधा जो है बाढ़ के थपेरे में टूट गया, तो मैं किस बिहाफ पे काम करूं? यदि मेरा एमवी बुक सरकार नहीं करवाएगी तो हम किस बिहाफ पे काम करें? हम यही पूछना चाहते हैं सर से और डिपार्टमेंट से ये विनती करना चाहते हैं कि एक तो हमारा एमवी उतना जल्दी करवा दें वो, ताकि हमारे द्वारा उस कार्य को भी उस वार्ड विकास समिति को कह करके अविलंब रूप से करवा देने की कोशिश की जाएगी। इसमें भी आपका विपक्षी का भी कोई चाल हो? देखिए, इसमें विपक्षियों की तो सारे सब दिन से चाल रहा है। आज 2016 से जब से ये मदरौनी का मुखिया बना है, मैं एक बात आप लोग को बहुत ऑथेंटिक न्यूज़ बोल रहा हूँ कि मेरे द्वारा 250 लोगों को इंदिरा आवास बांटा गया, 2 रुपया कमीशन नहीं मांगा गया। जब हम 2 रुपये इंदिरा आवास में नहीं कमा पाए हैं तो हमें आज क्या किस स्थिति में जी रहे हैं वो तो हमारा आत्मा जानता है। कहीं ना कहीं आपकी छवि को खराब करने की, हमारी छवि को ही कोशिश की जा रही है खराब करने की। अब मैं एक बात और कहना चाहूँगा, इस बार जो हमारे यहाँ निकाय चुनाव होने जा रहा है, मैं वैसे प्रत्याशियों को, हम पूरे जिले के सारे मुखिया का ये अथी है कि हम लोग मदद उसको करेंगे जो हमारी बात माननीय मुख्यमंत्री जी तक समक्ष ले जाकर के रखे। और कि ऐसी बात है कि एक थाना अध्यक्ष भी एक मुखिया का सुनने को तैयार नहीं है, एक बीडीओ साहब सुनने को तैयार नहीं है, जीपीएस साहब सुनने को तैयार नहीं है। तो मैं ये मांग करता हूं कि ऐसे लोगों को निकाय चुनाव में टिकट दिया जाए जो व्यक्ति की हमारी हक की बात को मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष रख पाए। सभी मीडिया बंधुओं से ये अपील करता हूं, हाथ जोड़ करके गुजारिश करता हूं, मदरौनी का मुखिया ये आप लोगों से गुजारिश करता है कि सबसे पहले ऐसे इलिटरेट पर्सन को मीडिया में नहीं आना चाहिए। और जो आकर के भी, जबकि चौथा स्तंभ है मीडिया, और उस मीडिया का इस तरह का हालात देख करके मुझे बहुत तकलीफ होता है। और मैं आप लोगों को कहीं भी ये नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ कि जब तक आपके पास साक्ष्य ना उपलब्ध हो तब तक आप किसी के भी ऊपर किसी के इससे पर्सनल लाइफ से खिलवाड़ मत करने की कोशिश कीजिएगा। इसे आप बुरा नहीं मानिएगा कतई, ये मेरा अपील है आप लोगों से। और हम नम्र निवेदन आप लोगों से करना चाहते हैं कि इस तरह के भ्रामक न्यूज़ डालने की कभी भी कोशिश ना करें। धन्यवाद। सर ये मदरौनी मुखिया का क्या मामला, उसके उनके ऊपर जो 16 करोड़ गबन का मामला लगा वो क्या है? ये जो न्यूज छपा है वो गलत है। मेरे द्वारा इस तरह का कोई स्टेटमेंट नहीं दिया गया है। एक न्यूज चैनल ने, हमको याद नहीं है कौन न्यूज चैनल थे, उन्होंने पूछा कि सर भाई स्कीम का क्या मामला है। पुल में जो स्कीम पेंडिंग चली आ रही थी, उसके बाद इलेक्शन हो गया, उसको पहले नोटिस भी किया गया, कुछ स्कीम पूरा भी हुआ और कुछ इलेक्शन के चलते जब ये आपका आचार संहिता लग गया, बंद हो गया है। अब आचार संहिता हट गई है, उनको पुनः नोटिस करके काम कराने का दिया गया है। और जो 16 करोड़ इसका मामला छपा, ये गलत नहीं है। हमारे द्वारा इस तरह का स्टेटमेंट कभी नहीं दिया गया। एक पंचायत में कितना आता है सर 5 वर्षीय में? एक पंचायत में मैक्सिमम 1 से 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपया आता हो साल का। साल, इससे ज़्यादा नहीं आता नहीं। अच्छा, तो कहीं से भी 16 करोड़ नहीं? 16 करोड़ की कोई बात ही नहीं है। तो ये पूरा का पूरा मामला गलत है। गलत है, जिसने भी छापा ये गलत छापा है। अच्छा, आपका नाम लिया गया सर, आपका बयान को भी दर्शाया गया, क्या कहेंगे उस बयान पर? बयान मेरे द्वारा इस तरह का बयान दिया ही नहीं गया है।
वो जो भी अगर छापा है और कोई न्यूज चैनल वाले ने पूछा है तो मैंने यही कहा है कि स्कीम जो पेंडिंग है उसको पूरा कर लिया जाएगा। आचार संहिता के चलते पूरा नहीं हुआ था, क्योंकि पुनः वो मुखिया जीत गए हैं, उनको नोटिस किया गया है और मौखिक भी वार्ता हुई है कि आप स्कीम पूरा करा। तो कुछ स्कीम का काम चल भी रहा है और कुछ पूरा भी हो चुका है। जो पेंडिंग है आश्वस्त किया है कि सर इस काम को पूरा करा दिया जाएगा, अगर नहीं होगा तो आगे कार्रवाई की जाएगी। 17 पन्नों का जांच रिपोर्ट पंचायती राज पदाधिकारी द्वारा बोला गया है, कुछ क्या है मामला सर? ये DCLR साहब को जांच मिला था, वही जाने क्या जांच दिए हैं, वो जिला में जांच है। आपके हिसाब से फिलहाल जो मजरोनी मुखिया वो निर्दोष है? निर्दोष हम कैसे कर सकते? काम नहीं हुआ है, काम होना चाहिए, लेकिन ये जो रिपोर्ट छपा है गलत। 16 करोड़ कहीं से सही है, इस पर हम सवाल कर रहे हैं। क्या जो 16 करोड़ का आरोप है उस हिसाब से मुखिया सही है या गलत है? 16 करोड़ एक पंचायत का पैसा राशि जा ही नहीं सकता है, इसलिए 16 करोड़ का मामला जो छपा है वो गलत है। सर शुभ नाम क्या हो परिचय? मेरा नाम वीरेंद्र कुमार।